कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। उग्र होते किसानों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि बिना कानूनों को रद्द किए ये किसान शांत होने वाले हैं। वहीं हरियाणा के किसानों के गुस्से का अगर सबसे ज्यादा शिकार किसी को होना पड़ रहा है तो वो है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन वाली सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। अब तक तो बहकारे हैं, ये 200 वर्कर बैठे जेबों में पर्ची लिए हुए और दाढ़ी मूछ बनवा के सुबह से यहाँ बैठे हुए गया नया झूठ बका रहे हैं। बिल्कुल कत्थड़ से आगे टपलेगा नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां जहां दुष्यंत चौटाला जाते हैं उनसे पहले ही किसान मौके पर पहुंच रहे हैं और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ताजा तस्वीरें हरियाणा के ही हिसार की हैं, जहां गुरुवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सरकारी और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। हम सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए आए थे। वो किसानों की तादाद को देखते हुए जो उसका टारगेट टाइम था उससे लगभग 2 घंटे बाद में आया और 2-2.5 घंटे किसानों के उठने के इंतजार में एयरपोर्ट के अंदर ही बैठा रहा। उसके बाद गाड़ियों का काफिला निकाल करके चकमा दे करके और गिरी सेंटर हेलीकॉप्टर ले जा करके उतर करके सेक्रेटेरिएट जो कलेक्शन पैसे की करने के लिए आता है वो कलेक्शन करके एक शादी में अपनी भूख भगा करके रसगुल्ले गुलाब जामुन खा करके यहाँ कार्यकर्ता बुला रखे थे 222 नंबर कोठी के ऊपर और सेक्रेटेरिएट से ले हुए पैसे गिनने के लिए। हालांकि प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गोपनीय रखा था, लेकिन फिर भी किसान संगठनों को पहले ही जानकारी मिल गई। सुबह से ही किसान हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर एयरपोर्ट के सामने जमा होने लगे। पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की हुई थी। किसानों की बढ़ती संख्या देख प्रशासन के पसीने छूट गए। देखते ही देखते किसानों की तादाद बढ़ गई। पुलिस प्रशासन ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। प्रदर्शन और उग्र हो गया। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठियों के बल पर उन्हें पीछे धकेल दिया। लगते ही भाई सेक्रेटेरिएट चलेगा, पैसे लेने लग रहे अफसरों से, मंथली इकट्ठी करने लग रहा। हम यहाँ पर आ गए, सारे किसान रास्ते में भी रोके, इस साइड भी बैरिकेड था, इस साइड भी चारों तरफ कोठी के बैरिकेड तोड़ करके किसान यहाँ पर हम भूखे प्यासे सुबह 8 बजे के बैठे हैं। यहाँ पर विरोध स्वरूप किसान भाइयों ने दुष्यंत चौटाला का पुतला फूका और दूसरा पुतला फिर फूकेंगे। आधी फोर्स हमारी फोर्स ने आधे किसान बैक साइड में रोक रखे हैं और जब तक कानून वापिस नहीं होते दुष्यंत खट्टर मोदी और अमित शाह जेजेपी बीजेपी के लीडर नेता अभिनेता किसी को भी कहीं पर सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं करने देंगे, चाहे हमारी जान की बाजी लग जाएगी। पुलिस की कार्रवाई देख किसान बैरिकेडिंग के सामने धरने पर बैठ गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। दोपहर करीब 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर उतरा। हेलीकॉप्टर को देखते ही किसानों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और नारेबाजी करने लगे और दुष्यंत चौटाला का पुतला भी फूका गया। शहीद किसानों को मान सम्मान दिलवा करके मानेंगे। बिजली का खतरनाक अधिनियम 2020 खारिज करवा के मानेंगे। पराली फूकने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना, सजा 5 साल का प्रावधान खत्म करवा करके मानेंगे। जो 10 दिन पहले ये सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम लेकर के आए हैं आंदोलनकारियों के खिलाफ, उसको निरस्त करवा करके मानेंगे और माफी मंगवा करके मानेंगे। ये सारे काम नहीं किए तो अमन चैन से इनको राज नहीं करने देंगे, कुर्सी पर बैठा नहीं रहने देंगे खट्टर को, मोदी को। इन लोगों को रात को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे हम। किसानों के घेराव के कारण दुष्यंत चौटाला 2.25 घंटे तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए। कड़ी सुरक्षा के बावजूद डिप्टी सीएम सड़क मार्ग से शहर में प्रवेश नहीं कर सके। इस कारण उन्हें कई कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े। बाद में उन्होंने हेलीकॉप्टर से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तक उड़ान भरी और वहां से लघु सचिवालय और दूसरे स्थानों पर ही जा पाए। पंजाब तक के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।